अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट ब्रीथिंग क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज क्या होते हैं एंड रिस्पायरेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ब्रीथिंग हमारे पास क्या होती है। ब्रीथिंग हम बोलते हैं सांस लेने के अमल को। इसको हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, द इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। मतलब सांस लेने का जो अमल होता है इसे ब्रीथिंग। अब आपने ब्रीथिंग में देखा था दो टर्म वहाँ पर यूज़ हुई थी, दी इनहेल और इजहेल। अब इनहेल का क्या मतलब होता है, तो इसको हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि इनहेल हमारे पास क्या होती है। लेट्स ये देखें, ये फ़र्ज़ करते हैं ये हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर होती है एयर। अब ये जो एयर होती है, आपको ये याद रखना चाहिए कि ये एयर जो होता है इसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस होती हैं। एयर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यहाँ पर मौजूद है। अब ये हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं ये हमारी बॉडी के लंग्स है। अब क्या होती है, हमें जो होती है वो हमारी बॉडी को जो है इस एयर में से कुछ गैसेस चाहिए होती हैं, ताकि उन गैसेस को हम यूटिलाइज़ कर सकें। किस चीज़ के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं इसको हम आगे देखेंगे। तो अब इनके लिए क्या होता है कि ये जो गैसेस होती हैं, ये गैसेस हमारी बॉडी को इनमें से कोई गैस चाहिए, तो ये जो एयर होती है ये हमारी बॉडी ने अपने अंदर जो है वो दाखिल करनी होती है, ताकि इनमें से जो रिक्वायर्ड गैस है उसको वो हासिल कर सके। तो यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस गैस को अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं। अब वो अमल जिसके थ्रू हमारे जिस्म के अंदर लंग्स में ये एयर जाती है, इस अमल को हम बोलते हैं इनहेल। क्या बोलते हैं? इनहेल बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास इजहेल। इजहेल क्या होता है? अब जैसे ही हम अपने जिस्म के अंदर एयर को लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिज़ायर ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स यहाँ से डिज़ायर ऑक्सीजन का यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मतलब ऑक्सीजन का यूटिलाइज़ कर लेते हैं, एयर में से हमें वो चाहिए होती है। अब इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो हमारे जिस्म को नहीं रिक्वायर्ड होती। अब उन गैसेस को हमने दोबारा बाहर लेकर आना होता है। तो अब यहाँ से क्या होता है, हम वो गैसेस जो हमारे जिस्म को नहीं रिक्वायर्ड होती उनको क्या करते हैं, दोबारा से इन लंग्स से बाहर किधर निकालते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर दोबारा लेकर आते हैं। अब ये जो हमने क्या किया है, एनवायरनमेंट के अंदर हम एयर को दोबारा लेकर आए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस अमल को हम बोलते हैं इजहेल। ठीक हो गया। तो इनहेल के अंदर हमने क्या किया, एनवायरनमेंट से हम एयर को लेकर गए, लंग्स के अंदर दाखिल किया। और इजहेल के अंदर हमने क्या किया, लंग्स मतलब बॉडी से हमने क्या किया कि एयर को वापस जो है वो एनवायरनमेंट में लेकर आ गए। तो ये जो अमल था यह कहलाता है इनहेल एंड इजहेल। तो टोटली जो इनहेल या इजहेल का जो अमल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास कहलाता है ब्रीथिंग। क्या कहलाता है? ब्रीथिंग या सांस लेने का अमल कहलाता है। बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज क्या है? मतलब गैसेस का तबादला। इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये है द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। अब हम देखते हैं गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। सो गैसियस एक्सचेंज हम बोलते हैं तबादले को, गैसियस बोलते हैं गैसेस को, और एक्सचेंज हम बोलते हैं तबादले को। तो लेट्स हम देखते हैं, ये देखें, ये हमारे पास जो है वो गैसियस एक्सचेंज क्या होता है उसके लिए हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे लंग्स हैं, ठीक हो गया, ये हमारे लंग्स हैं। अब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की बदौलत यहाँ पर एयर जो होती है वो आकर स्टोर हो जाती है। जो एयर होती है वो इधर आकर स्टोर होती है। अब एयर इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो इस तरह से मतलब होते हैं, होल्स होते हैं छोटे छोटे, एक सैक होते हैं एलोवेला जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें ऑक्सीजन आकर
स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो लंग्स होते हैं, इन लंग्स के अंदर ये जो हमारे पास छोटे छोटे सैक होते हैं, फ़र्ज़ करें इस सैक को हम थोड़ा बाहर निकालते हैं। ये जो हमारे पास सैक होते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये हमने एक सैक बाहर निकाल दिया है। ठीक है। अब इस सैक्स के अंदर जो है, इस सैक में ये वाली एयर जो है वो, या ये जो है वो हवा वगैरह स्टोर है, इसके छोटे छोटे यहाँ पर ये चीज़ें स्टोर हैं। अब ये जो हमारे पास अलवलाए होती है, इसके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड कैपिलरीज का एक जाल बिछा हुआ होता है। ठीक है। जिस तरह जो है वो आपने बाज़ार में गेंदें देखी होंगी, एक जाली में डाली हुई होती हैं, तो ये अलवलाए को आप गेंदें समझ लें और जो जाली होती है उसको आप ये समझ लें कि ये हमारे पास जो है वो जो है वो ब्लड की जो है वो वेजल्स है। तो क्या होता है, ये जो ब्लड है ये बॉडी से आया हुआ ब्लड होता है। तो इस ब्लड के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। तो आपने क्या एक मेकनिज़म पढ़ा होगा, दैट इज़, पीछे आपने पढ़ा होगा 9th और 10th के अंदर, दैट इज़ डायफ्यूजन। ठीक है। डायफ्यूजन का मेकनिज़म आपने पढ़ा होगा। तो डायफ्यूजन में क्या होता है कि वो चीज़ जो एक जगह ज़्यादा होती है वो उस जगह मूव करती है जहाँ पर वो कम होती है। ठीक है। डायफ्यूजन का मतलब ये होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की वजह से ये जो एल्वलाई के अंदर गैसेस आई हुई होती हैं, इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड स्ट्रीम के लिहाज से ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, यहाँ पर से ये जो ऑक्सीजन है, चूँकि ये हायर कंसंट्रेशन है एल्वलाई में, तो यहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है, चूँकि वहाँ पर वो लोअर कंसंट्रेशन में होती है। इसी तरह जो हमने सांस ली हुई होती है, उस सांस लेने वाली जो एयर होती है उसमें जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी कंसंट्रेशन जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड स्ट्रीम है उसके मुकाबले में कम होती है, ब्लड में ज़्यादा होती है। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखें, एक तरफ से ऑक्सीजन लंग्स से आ गई ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड चली गई किधर, लंग्स में। तो ये क्या हो गया, तबादला हो गया। तबादला किसका हुआ है, गैसेस का हुआ है। तो ये जो गैसेस का तबादला हुआ है, इस तबादले को हम क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो रिस्पायरेशन हमारे पास कहते हैं द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक फूड इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। इसको रिस्पायरेशन को हम केमिकली कुछ इस तरह से जो है वो लिखते हैं, दैट इज, जो हमारे पास ऑर्गेनिक फूड होती है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये ब्रेक होकर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब रिस्पायरेशन हमारे पास क्या होती है, तो रिस्पायरेशन को हमने पीछे डिफाइन किया था। लेट्स अब हम देखते हैं रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है। लेट्स आप देखें, ये देखें, हमारे पास जितनी भी आपके पास दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हों, कुछ भी हों, जब वो फंक्शन करते हैं, जब कोई वो वर्क परफॉर्म करते हैं, तो वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब आपको पता है हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर भी हमारा जितना भी जिस्म है वो सारा का सारा जो है वो, हम चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमें भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि हमारे जिस्म के अंदर जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारे पास है, दैट इज़ सेल। सेल जो होता है वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब हमारे जिस्म में जितने भी टास्क होते हैं वो सारे के सारे टास्क यही सेल जो है वो आपस में कोऑपरेट करके परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जिस्म में जितने भी टास्क हैं वो सेल परफॉर्म करता है, तो सेल ही को एनर्जी चाहिए टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या होता है, अब ये जो हमारे पास सेल होता है ये एनर्जी किस चीज़ से हासिल करता है, तो हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है,
जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर खाना डिफरेंट जो है वो एनर्जी के मालिक्यूल लाइक ग्लूकोज वगैरह इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स वगैरह में टूटता है। तो क्या होता है यहाँ पर जो है वो क्या होता है, ये एनर्जी का मालिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, लाइक हम इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फ़र्ज़ करो ये ग्लूकोज एनर्जी का मालिक्यूल है, ये हमारे सेल के अंदर आ गया। अब जब ये हमारे सेल के अंदर आता है तो इसको ब्रेक करके इससे एनर्जी पैदा करनी पड़ती है ताकि ये हमारे पास जो है वो हमारा जिस्म जो है वो इस इस इससे ये ब्रेक हो और इससे एनर्जी रिलीज़ हो ताकि वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके लिए क्या होता है कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ पर आती है, किधर, इस सेल के अंदर आती है। तो ये आकर यहाँ पर जो एनर्जी का मालिक्यूल है इसके साथ रिएक्ट करती है। जब ये रिएक्ट करती है तो ये रिएक्ट करने की बदौलत ये हमारे पास ब्रेक होकर एक एनर्जी की यूनिट रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है जिसे हम एटीपी बोलते हैं। और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द फंक्शनिंग पर्पस। अब रिस्पायरेशन क्या होता है, अब ये जो रिस्पायरेशन है ऐसा अमल होता है जिसके अंदर ये जो एनर्जी का मालिक्यूल है जिसमें एनर्जी स्टोर है इसको ब्रेक करके एनर्जी रिलीज़ करवाई जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या किया, सेल ने क्या किया कि इस ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी को जो है वो रिलीज़ करवाया है। तो ये जो अमल होगा इस अमल को हम क्या बोलेंगे, ये अमल कहलाएगा रिस्पायरेशन।